मदीना के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग औरत अपने घर के दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने कुछ सामान रखा हुआ था, मानो कहीं जाने की तैयारी में हो। चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। आंखों में डर और बेचैनी थी, कदम डगमगा रहे थे। वह बुदबुदाई, न जाने अगर उस आदमी से सामना हो गया, अगर उसने कुछ कह दिया, क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा? उसके दिल में बार बार सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वही नाम जिसे सुनते ही उसकी रूह कांप उठती थी। बुजुर्ग औरत ने ठान लिया था, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, जितनी जल्दी हो सके निकल जाना है। इसी बेचैनी में वह अपने भारी सामान को उठाकर चल पड़ी। कुछ दूर जाकर थक कर बैठ गई। तभी रास्ते से रहमत आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। उन्होंने इस बुजुर्ग अम्मा को देखा, रुक गए। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? सामान तो बहुत भारी लग रहा है। बुजुर्ग औरत चौंकी, कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूं। यहां अब रहना सुरक्षित नहीं रहा। एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्कुराए, बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आपका सामान मैं उठा देता हूं। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, अगर तू मेरा यह सामान घर पर रखवा दे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मोहम्मद ने सामान उठा लिया। रास्ते भर अम्मा उन्हें समझाती रही, बेटा, उस जादूगर से बचना। उसकी बातों में जादू है, जो सुन लेता है वही उसका होकर रह जाता है। मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। इस उम्र में मैं अपना ईमान नहीं बदल सकती। मोहम्मद चुपचाप सुनते रहे। चेहरे पर सुकून ही सुकून था। कोई जवाब नहीं दिया। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे दोनों मंजिल तक पहुंच गए। मोहम्मद ने अम्मा का सामान धीरे से नीचे रखा। बुजुर्ग औरत बोली, बेटा, तूने मेरा इतना सामान उठाया, इतनी मदद की, अपना नाम तो बता। आज मैं सबको बताऊंगी कि मुझे रास्ते में एक फरिश्ता मिला था। मोहम्मद हल्के से मुस्कुराए, अम्मा, नाम जानकर क्या करोगी? आपका काम तो हो गया, यही काफी है। अम्मा जिद करने लगी, नहीं बेटा, मुझे तेरा नाम जरूर जानना है। मोहम्मद कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर नरम आवाज में बोले, अम्मा, जिसे आप पूरे रास्ते गालियां देती रही, जिसे जादूगर, झूठा, बहकाने वाला कहती रही, मैं वही हूं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। अम्मा की रूह कांप गई। उनकी आंखें भर आईं। वह कांपते हुए बोली, तुम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? तुमने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा मेरी मदद की। क्या मुझे नहीं समझ जाना चाहिए था कि सच्चा इंसान ऐसा ही होता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, अम्मा, आपने जो कहा वह आपकी जानकारी थी। बुजुर्ग औरत के आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर गहरे दर्द से बोली, मुझे झूठ सिखाया गया था। अब मैं समझ गई हूं कि तुम सच्चे हो। तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। वह कांपते हुए कलिमा पढ़ने लगी, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और वह मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह।